नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। कई बार बड़ा अजीब संजोग होता है कि एक ही सवाल का डिस्कशन कई लोगों के साथ होता है। अभी मेरे एक फ्रेंड हैं शुक्ला जी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वो एक सूट फाइल कर रहे हैं जिसमें एक गिफ्ट डीड को चैलेंज करना है, तो उसमें कोर्ट फी क्या लगेगा। हमने डिस्कशन किया। अभी उसके बाद 2 दिन पहले एक फ़ोन आया मेरे पास मिस्टर पुंदीर का, जो कि उत्तराखंड में प्रैक्टिस करते हैं। उनका भी सवाल ऑलमोस्ट सेम था। जैसे उनके केस में तो कोर्ट ने एक जजमेंट भी साइट किया था और उसकी बेसिस पर वो एड वलोरम कोर्ट फी लगाना चाहती थी एक डॉक्यूमेंट के कैंसिलेशन के केस में, जो 2018 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था। तो मैं आज इस डिस्कशन में ये करना चाहता हूँ कि क्या, अगर डॉक्यूमेंट है, कोई सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, अगर उसको चैलेंज किया जाता है तो क्या कोर्ट फी लगेगा, क्या प्रेयर होना चाहिए, किस प्रोविज़न के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। अब इसकी शुरुआत करते हैं आपसे एक सवाल के साथ। मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, उनके पास कुछ पुश्तैनी ज़मीन है और ए एक सेल डीड एग्जीक्यूट कर देता है सी के फेवर में। बाद में उसे लगता है कि नहीं, मुझे ये सेल डीड को कैंसिल कराना चाहिए, और तो उसको उसके पास क्या रास्ते हैं, वो क्या सूट फाइल करेगा। पहला तो क्या सूट फाइल करेगा, दूसरा कि उसमें प्रेयर क्या रखेगा, तीसरा उसमें कोर्ट फी कितना पे करेगा। तो ये सवाल हैं। अब ए तो एग्जीक्यूटेंट है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में तो ये हुआ। अब उसका दूसरा भाई बी है। बी जो है वो एग्जीक्यूटेंट नहीं है डॉक्यूमेंट का, लेकिन वो अब चाहता है कि वो सेल डीड कैंसिल हो। तो अब बी के सिनेरियो में दो केसेस हैं, दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो बी पोजीशन में है या नहीं है। अगर बी पोजीशन में है तो फिर वो क्या सूट फाइल करेगा और उसमें क्या प्रेयर करेगा या क्या कोर्ट फी होगा। अगर वो पोजीशन में नहीं है तो उसके पास क्या रास्ते हैं। तो इस सिनेरियो में, इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं। तो जहाँ तक ए का सवाल है, वो उसके एग्जीक्यूटेंट है उस डॉक्यूमेंट का, तो वो जो फाइल करेगा वो सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड फाइल करेगा। उसका बेसिक सूट ये होगा जिसमें कि वो सेल डीड के कैंसिलेशन की बात करेगा और साथ में वो सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बैकग्राउंड में वो ये भी प्रे करेगा कि ये उस रजिस्ट्रार जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है उसको इन्फॉर्म किया जाए और वो एक नेसेसरी एंट्री करे रिकॉर्ड में। क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के केस में जो रजिस्ट्रार होता है उसको इंटीमेशन जाना ज़रूरी है अगर वो डॉक्यूमेंट कैंसिल किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो वो इस बैकग्राउंड में करेगा, इस तरीके से वो करेगा। दूसरा आप बी का देखते हैं। बी का जैसा मैंने कहा कि बी अगर पोजीशन में है तो उस केस में उसका प्रेयर होगा, डिक्लेरेशन सूट फाइल करेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट है उसको नॉनेस्ट डिक्लेयर किया जाए, इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए, वाइड डिक्लेयर किया जाए, और साथ में ये कहा जाए, ये डिक्लेरेशन दी जाए कि वो डॉक्यूमेंट उस पर बाइंडिंग नहीं है। और साथ में वो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ के तौर पे इंजंक्शन मांग सकता है, परमानेंट इंजंक्शन मांग सकता है, या कोई और चीज़ें हैं तो मैंडेटरी इंजंक्शन मांग सकता है। और उसके सूट का वैल्यूएशन फिक्स कोर्ट फी होगा 19 रुपीज़ 19 रुपया 50 पैसा अंडर आर्टिकल 17(3) ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ कोर्ट फी एक्ट। उसका फिक्स कोर्ट फी उसको देना पड़ेगा। तीसरा सिनेरियो है कि अगर वो पोजीशन में नहीं है, बी जो कि नॉन एग्जीक्यूटेंट है डॉक्यूमेंट का और पोजीशन में नहीं है, तो उस केस में वो एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा सेल डीड के इनवैलिड करने का, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ के तौर पे वो पोजीशन की डिमांड करेगा और उस पर जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी उसका एड वलोरम कोर्ट फी लगेगा। सेक्शन 7(4)(c) के तहत कोर्ट फी एक्ट। तो ये 3 केसेस में, 3 सिनेरियो में 3 डिफरेंट रिलीफ प्रे हुआ और अलग अलग कोर्ट फी हुआ। एक केस में जो ए के केस में जो डॉक्यूमेंट की वैल्यूएशन है, जितने सेल डीड अगर 10 लाख की है तो 10 लाख पे कोर्ट फी लगेगा। बी के केस में अगर उसके पास पोजीशन है तो फिक्स्ड कोर्ट फी लगेगा। बी के ही केस में अगर उसके पास पोजीशन नहीं है तो सूट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होकर जो एड वलोरम कोर्ट फी बनेगी वो लगेगा, क्योंकि वो पोजीशन भी डिमांड करेगा। ये जो डिस्कशन मैंने आपसे किया, एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है सुहरीत सिंह एलियास सरदूल सिंह वर्सेस रणधीर सिंह का। और ये
19 मार्च 2010 का जजमेंट है। इसका साइटेशन है AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 2807। ये एक बात बताऊं कि ये जस्टिस रविंद्रन का लिखा हुआ जजमेंट है, हालांकि ये डिवीज़न बेंच का है, जिसमें दूसरे जज जो थे जस्टिस लोधा थे और जस्टिस रविंद्रन थे। जस्टिस रविंद्रन के बारे में मैंने पहले भी कहा हुआ है कि अगर सिविल केस के जो लॉ प्रपोजिशन सेट हुए उसमें अगर किसी दो जज को मैं बहुत मानता हूँ उनकी नॉलेज को और उनके जजमेंट लिखने की कला को, उसमें एक जस्टिस रविंद्रन है, दूसरा जस्टिस SB सिन्हा है। तो ये जो जजमेंट लिखा हुआ है जस्टिस रविंद्रन का लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया जजमेंट है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी पढ़ें। और ये जजमेंट एक एडवोकेट के लिए एज वेल एज जिसकी जानकारी एक लेमैन के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, जो इस तरह के कानूनी जानकारी रखता है या उसकी ज़रूरत है किसी मुकदमे की वजह से। होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो गया होगा। और आपका कोई भी इशू है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी वीडियो मैंने बनाया वो किसी के जो दो एडवोकेट ने सवाल पूछे और जो डिस्कशन किया उसकी वजह से मुझे ये मोटिवेशन मिला और मैंने ये बनाया। और अगर आपने वीडियो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं जो भी अपडेट दूंगा वो आप तक पहुंचेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए, या तो कमेंट सेक्शन में या मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 8287070176 उस पर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।